मुझे लगता है कि मेरी गलती थी और वजह में कि चाचा जी की डेथ हो गई। पुश थे ना चाचा अपने रिटायरमेंट के लिए। क्या है यार लाइफ, क्या करना लाइफ में, छोड़ो, एक ना एक दिन सबको जाना ही है, हम भी जाए यार। पर मैंने जब चाचा जी को देखा ना, इतना बोल मैं मरने वाला हूँ। सबसे अच्छा मानती थी मैं चाचा को। नहीं होंगे यार चाचा। रात 2 बजे यानी कि 12 बजे को पहला हार्ट अटैक आया था। तो उसके बाद 1 साल बाद हम भागवत कराएंगे चाचा जी। तो दोस्तों वही था ना कि अगर चाचा जी उस रात कॉल कर देते मुझे 2 फरवरी को, तो 3 फरवरी की रात को, तो शायद हम चली जाते हैं। और अगर जी, और जब मैं सुबह को चाचा के घर में गई तो उस समय अगर चाचा जी अंदर से आवाज़ लगा के बोल देते कि मैं उठ नहीं पा रहा, तो शायद मैं मम्मी के पास बोल पाती और जल्दी हम कुछ कर पाते। यही होता है ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता। जिस दिन जिसकी आई होगी वो होके रहे। फिर हमने चाचा जी को कॉल के नीचे से, मतलब मेरे दूसरे दादा के भाई लोगों को, तो उन्होंने उसी टाइम गाड़ी लेकर, मतलब चाचा जी को श्रीनगर वो करना था ना, ले गए ना हॉस्पिटल में। गुरुजी के भी कॉल आ रहे कि क्या हुआ पुनीर सर आ नहीं रहे, बल यहाँ एग्जामिनर आ गया। मैंने कहा सर की तबीयत खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा वैसा। तो सर ने कहा यार, पर मैंने जब चाचा जी को देखा ना, इतना क्या बोलूं मैं। तो तब वहाँ हॉस्पिटल में ले गए उनको। बस चाचा जी ने आखिरी बार यही कहा था, क्या बोल मैं मरने वाला हूँ। मम्मी ने कहा कि नहीं ठीक होंगे बोला। तब चाचा लोग आ गए थे, तब चाचा जी को ले गए। फिर वहाँ एक हफ्ता रहे। पहले श्रीनगर ले गए थे, फिर वहाँ ताऊ भी आए। तो वहाँ डॉक्टर ने जो भी देखा उन्होंने कहा कि ऋषिकेश ले जाओ एम्स में। वहाँ एम्स में भी डॉक्टरों ने मना किया, तो जॉली ग्रांट ले गए थे देहरादून, वहाँ एडमिट किया था चाचा जी की। क्या बोल, मतलब श्रीनगर में आवाज़ आ रही थी। उसके बाद जब श्रीनगर से नीचे गए, उसके बाद कुछ नहीं बोल पाए। तब 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहे चाचा जी। ऐसे मतलब समझ लो जैसे कोमा में नहीं जाता इंसान, वैसे ही। फिर 1 हफ्ते बाद यानी कि 9 फरवरी को बताया कि चाचा जी, मतलब दिन के 2 बजे में, कि चाचा जी की डेथ हो गई। सच में यार, सबसे अच्छा मानती थी मैं चाचा को। अभी भी बहुत याद करती हूँ। कहती हूँ कि क्यों गए होंगे यार चाचा। तो तब से मुझे लगता है कि मेरी गलती थी यार। और काश मैं उसी टाइम देख लेती कि चाचा जी ने दरवाजा नहीं खोला है, तो ताऊ को कॉल कर दी, क्या पता जल्दी कुछ छुपा था। तो डॉक्टरों ने बताया था कि उस रात 2 बजे यानी कि 12 बजे को पहला हार्ट अटैक आया था। टोटल बोलो तो 3 हार्ट अटैक आए थे चाचा जी को। तो वो सबसे पहले आया था 12 बजे, उसके बाद 2, तो पता नहीं कितने बजे आए होंगे। तब उसके बाद 9-10 को चाचा जी को ले गए थे हरिद्वार। वहाँ से उनका अंतिम संस्कार करने के बाद घर आए रात को। क्या बोले यार, इतना सुन लगता है ना जब भी मैं वहाँ जाती। कभी कभी कहती हूँ कि यार चाचा जी गए ही नहीं है, वही किस्मत
यार पता है इतना खुश थे ना चाचा अपने रिटायरमेंट के लिए। मैं तो कह रही थी भगवान को बस कम से कम रिटायरमेंट तक। चाचा जी ने अपने रिटायरमेंट की खुशी भी नहीं देख सकी। बाकी सोचा नहीं था कभी कोई ऐसा होगा। अभी तो चाचा जी के कुछ सपने थे यार, बहुत सारे, वो भी अधूरे रह गए। तो क्यों गए होंगे यार चाचा। तो क्या बोलूं मैं, तो यही थी स्टोरी। और अब कुमदान हो रहे हैं चाचा जी का, उसके बाद 1 साल बाद हम भागवत कराएंगे चाचा जी की। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको स्टोरी पता चल गई होगी कि कैसे मेरे चाचा जी की डेथ हुई। अब मैं हमेशा कहूँगी कि शायद गलती मेरी ही रही होगी, क्योंकि मुझे हर किसी ने कहा कि गलती तेरी ही थी। अब क्या कहूँ, ऊपर वाला देख रहा है, उसको पता होगा कि गलती मेरी थी। वो होता है ना कि अगर जिसको जाना होगा उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे ऐसे या कैसे भी करके। खैर चलो, आज के बाद मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो डालती रहूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव। बहुत याद आती है चाचा जी, जहाँ भी हो चाचा जी, बस उनकी आत्मा को शांति मिले, वो स्वर्ग में जाए श्री हरि के पास, बाकी बिहारी के चरणों। यार जब से चाचा चले गए ना तब से ऐसा हो गया कि क्या है यार लाइफ, क्या करना लाइफ में, छोड़ो। देखना एक दिन सबको जाना ही है, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। खाओ पियो काम करो और एक दिन भगवान जी की शरण में चले जाओ। यही है मेरी सोच।